वेलकम टू असजाद हसन व्लॉग। यहाँ मिलेगा आपको फन, एडवेंचर और रोजमर्रा की जिंदगी के खास लम्हे। हर दिन एक नई कहानी, नए लोग और नए तजुर्बे। ज्वाइन करें मुझे इस सफर में जहां हर व्लॉग है एक नया सरप्राइज। अगर आपको पसंद है एक्सप्लोरिंग, मास्टी और रियल लाइफ मोमेंट्स तो अभी सब्सक्राइब करें और बने असजाद हसन फैमिली का हिस्सा। टर्की एक इंटरेस्टिंग और डाइवर्स देश है जो एशिया और यूरोप के बीच में स्थित है। यहाँ कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स दिए गए हैं जो आपको टर्की के बारे में जानकारी देंगे। टर्की एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है जो एशिया और यूरोप में फैले हुआ है। इसका एक छोटा हिस्सा 3% यूरोप में है, जबकि बाकी का हिस्सा 99% एशिया में है। इस्तांबुल, जो कि टर्की का सबसे बड़ा शहर है, दोनों कॉन्टिनेंट्स एशिया और यूरोप के बीच में स्थित है। यह दुनिया का एक ही ऐसा शहर है जो दो कॉन्टिनेंट्स में लोकेटेड है। इस्तांबुल को ज्यादा जाना जाता है, लेकिन टर्की की राजधानी अंकारा है। इस्तांबुल एक इम्पोर्टेंट कल्चरल और कमर्शियल सेंटर है, लेकिन अंकारा को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हब माना जाता है। टर्की का इतिहास बहुत पुराना है और दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। यह देश ऑटोमन एम्पायर का भी घर था, जो अपने समय का एक बहुत बड़ा और पावरफुल एम्पायर था। टर्की की पुरानी राजधानी बाइजेंटियम थी, जो बाद में कॉन्स्टेंटिनोपल और आज के दिन में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। टर्की की कल्चर और ट्रेडिशंस काफी डिवर्स हैं, क्योंकि यह यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। टर्किश कल्चर में मिडिल ईस्टर्न, सेंट्रल एशियन और मेडिटेरेनियन इन्फ्लुएंसेस हैं। हगिया सोफिया, जो एक समय में चर्च थी, फिर मॉस्के और अब म्यूजियम बन गई है, इस्तांबुल का एक मेजर हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल लैंडमार्क है। टर्की की ऑफिशियल लैंग्वेज टर्किश है। इसमें इनका अरबिक और पर्शियन शब्दों का प्रभाव है, खासकर ऑटोमन एम्पायर के दौरान। टर्किश लैंग्वेज में लैटिन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है, जो 1928 में मुस्तफा केमल अतातुर्क के रिफॉर्म्स का हिस्सा बना था। टर्किश फूड दुनिया भर में मशहूर है। केबाब्स, बकलावा, मेजे और टर्किश डिलाइट लुकुम इसकी कुछ पॉपुलर डिशेस हैं। केबाब्स का ओरिजिन टर्की से है और आज भी यह देश का एक स्टेपल फूड है। टर्किश टी और कॉफी काफी पॉपुलर है और टर्किश कॉफी को यूनेस्को ने अपनी इंटैंगिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया है। सहस कपाडोशिया ये रीजन अपनी अजब और गरीब जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस और केव ड्वेलिंग्स के लिए मशहूर है। यहाँ पर आप हॉट एयर बलून राइड्स का मजा ले सकते हैं। पमुक्कले ये एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग है, जहां पर कैल्शियम डिपॉजिट से बना व्हाइट टेरेसेस काफी फेमस हैं। एफेसस ये एक पुराना रोमन सिटी है, जहां पर टेम्पल ऑफ आर्टेमिस का भी स्थान था, जो एक पुरानी दुनिया के 7 वंडर्स में से एक था। टर्की एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और यह टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स के ये प्रोडक्शन में काफी एक्टिव है। एग्रीकल्चर भी टर्की की इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस देश का कॉटन, टोबैको, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काफी फेमस है। मुस्तफा केमाल अतातुर्क टर्की के फाउंडिंग फादर और मॉडर्न टर्किश रिपब्लिक के बनाने वाले। उन्होंने 1923 में रिपब्लिक ऑफ टर्की की स्थापना की और कई मॉडर्न रिफॉर्म्स किए, जैसे कि सेकुलरिज्म, विमेंस राइट्स और एजुकेशन रिफॉर्म्स। ओरहन पमुक टर्की के एक मशहूर ऑथर हैं, जिन्होंने नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जीता। उनके फेमस वर्क्स में माय नेम इज रेड और स्नो शामिल हैं। फुटबॉल यानी सॉकर टर्की का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है। गलातासराय, फेनेरबाचे और बेसिक्तास टर्किश फुटबॉल के सबसे बड़े क्लब्स हैं। टर्की ने रेसलिंग को भी अपने ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में शामिल किया है और यह देश ओलंपिक गेम्स में भी हिस्सेदार रहा है। टर्की का मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, 50% से ज्यादा, और इसमें भी ज्यादातर लोग सुन्नी मुस्लिम हैं। टर्की की सेक्युलर गवर्नमेंट है जो अपने सिटीजन्स को धार्मिक आजादी देती है। इसका मतलब है कि धार्मिक प्रैक्टिसेस को स्टेट अफेयर्स से अलग रखा जाता है। टर्की का टूरिज्म सेक्टर काफी स्ट्रांग है, खासकर उनके हिस्टोरिकल साइट्स और नेचुरल ब्यूटी के लिए। अंतालिया, इस्तांबुल और कपाडोशिया जैसी जगह टूरिस्ट्स के लिए पॉपुलर हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको टर्की के बारे में मददगार साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें। अल्लाह हाफिज।